बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने बायो के लेक्चर नंबर 24 में चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप। टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करना चाहती हूँ। हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, कि अगर हम किसी भी अमल के लिए हमारी नीयत अच्छी हो तो हमें फौरन उसका क्या मिलेगा, सवाब मिल जाएगा। पर अगर हम किसी बुरे अमल की नीयत करें, जब तक हम वो अमल नहीं करेंगे हमें उसका गुनाह नहीं मिलेगा। पर अगर हमने उस अमल की मतलब बुरे काम करने की नीयत की, हमें उसका गुनाह नहीं मिला, पर हमने वो अमल नहीं किया तो बदले में हमें क्या मिल जाएगा, उसका सवाब मिल जाएगा। तो इसीलिए इस हदीस से हमें क्लियर हो गया है कि हम कोई भी अमल करने से पहले उसकी नीयत करते हैं तो उस नीयत के मुताबिक ही अल्लाह ताला हमें क्या है, सवाब दे देते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे काम करने की नीयत करनी चाहिए। अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक में मैंने जो अब एक्सप्लेन करना है वो है जीनोटाइप और उसकी टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जीनोटाइप क्या है। कॉम्बिनेशन of gene in an individual, कि इंडिविजुअल के अंदर जीन का जो कॉम्बिनेशन होगा इसे हम क्या कहेंगे, उसकी जीनोटाइप कहेंगे। द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन इंडिविजुअल इज नाउन एज जीनोटाइप। कि जीनोटाइप नेम से पता चल रहा है कि इसमें हमने किसको डिस्कस करना है, जीन को डिस्कस करना है। तो जीन का जो कॉम्बिनेशन होगा किसके अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी इंडिविजुअल के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी जीनोटाइप कहेंगे। यहां पर आपकी बुक में एग्जांपल दी है एल्बिनिज्म की। फॉर एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस करेंगे एल्बिनिज्म को। एल्बिनिज्म क्या है? ये कंडीशन है इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स आर एब्सेंट। ये कंडीशन है कि इसमें बॉडी के अंदर जो पिगमेंटेशन होती है वो एब्सेंट होती है। कंडीशन इन विच नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ये हमारे पास क्या है, एक हमने ले ली एग्जांपल ले ली। एग्जांपल में हम क्या चीज डिस्कस करें, एल्बिनिज्म को। ये हमारे पास क्या है, ट्रेट है या क्या है, करैक्टरिस्टिक। ट्रेट और करैक्टर का मतलब एक ही कि हमने खसूसियत है जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हमने कहा कि जीनोटाइप है जीन की कॉम्बिनेशन किसी इंडिविजुअल के अंदर। हमने एग्जांपल ली एल्बिनिज्म की। एल्बिनिज्म क्या है कि बॉडी के अंदर अगर पिगमेंटेशन एब्सेंट हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म कहते हैं। अब एल्बिनिज्म ये जो एक करैक्टर है, ये ट्रेट है, इसको भी कौन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल पेयर ऑफ जीन। अब इसमें जो हमारे पास जीन के पेयर कंट्रोल कर रहे हैं किसको, एल्बिनिज्म को, वो है हमारे पास कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। क्योंकि जीन जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं तो इसलिए कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। जो एल्बिनिज्म है इसको हमारे पास दो जीन जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। जीन कौन कौन से, मेरे पास कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। और ये क्या है, एक दूसरे की अल्टरनेट फॉर्म है, तो ये क्या है, एक दूसरे की अलील है। इन दोनों अलील के हमारे पास जो है 3 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। क्या कॉम्बिनेशन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए के हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि ये दोनों जो अलील हैं पेयर की फॉर्म में, मतलब कि अब यहां पर हमारे पास एक और कंडीशन आती है कि जीनोटाइप की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक होमोजाइगस जीनोटाइप और एक हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहां पर बताती हूं कि ये अलील जो थी इनकी कॉम्बिनेशन में हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन आ रही हैं कि दोनों सेम अलील आके अटैच हो सकती हैं और दोनों डिफरेंट, मतलब कि कैपिटल ए के साथ, स्मॉल ए के साथ और कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ। अब जीनोटाइप के टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। वो हमारे पास है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। इसकी हमारे पास
दो टाइप्स आई, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे मैंने एल्बिनिज्म में होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। जैसे मैंने जीनोटाइप ट्रेट में आपको एक एग्जांपल दी थी एल्बिनिज्म की। एल्बिनिज्म में मैंने आपसे कहा कि उसमें जो दो हमारे पास अलील कौन कौन सी थी, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये हमारे पास इसकी 3 कॉम्बिनेशन आ रही थी। कौन कौन सी कॉम्बिनेशन थी? कैपिटल ए के साथ कंबाइन कर सकती है, स्मॉल ए के साथ, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ। अब यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया कि जीनोटाइप की 2 टाइप्स हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। मतलब कि होमोजाइगस जीनोटाइप में हमारे पास वो जीन पेयर आएगा जिसकी दोनों अलील क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे अगर हम देखें इसमें हमारे पास जो जीन पेयर है इसकी दोनों अलील कैपिटल ए है और इसकी दोनों अलील क्या है, स्मॉल ए है, तो ये सेम है, तो ये किसकी टाइप में आ गई, होमोजाइगस की टाइप में आ गई। कि हमारे पास इसमें क्या होता है कि जीन पेयर की जो दोनों अलील है वो क्या होगी, सेम होगी। और हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट है, तो इसमें मतलब है कि जो जीन पेयर होगा उसकी दोनों अलील जो होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के डिफरेंट होगी। मतलब कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हमारे पास ये आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास एक और होमो और हेट्रो की वजह से हमारे पास एक्सप्रेशन आती हैं जिसमें हमारे पास जो जीन्स होती हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव होती हैं। अब हमने पढ़ना है कि कौन सी जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट होंगी और कौन सी जीन्स जो हैं वो रिसेसिव होंगी। और डोमिनेंट और रिसेसिव जीन की वजह से ही हमारे पास जो है वो करैक्टर्स जो हैं वो अपने आप को शो करते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट जीन वो जीन होंगी जो अपने एक्सप्रेशन को शो करेंगी। अब रिसेसिव वो होगी जो क्या है, डोमिनेंट, जिसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी, उसको शो नहीं होने देगी। हम डोमिनेंट अलील को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर। और जो हमारे पास रिसेसिव अलील्स रिसेसिव होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर्स। अब डोमिनेंट जो होंगी ये वो होंगी जो क्या करेंगी, अपने करैक्टर को, अपने एक्सप्रेशन को शो करेंगी, जबकि रिसेसिव जो है ये क्या करेंगी, अपने करैक्टर को शो नहीं करेंगी, जबकि इसके एक्सप्रेशन को कौन दबा देगा, डोमिनेंट अलील जो है इसको दबा देगी। यहाँ पर आपकी जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी एल्बिनिज्म की, हम यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव को भी इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। एल्बिनिज्म जो है ये एक रिसेसिव ट्रेट है, एल्बिनिज्म जो है ये रिसेसिव ट्रेट है। मतलब कि अगर हमारे पास दोनों स्मॉल ए अलील्स आएंगी तो क्या होगा, हमारे पास एल्बिनिज्म जो है वो शो हो गया। अब हम इसकी एग्जांपल शो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एल्बिनिज्म जो है ये मेरे पास रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। अब मैं क्या करूंगी, इस रिसेसिव ट्रेट को जो जीन मतलब इस करैक्टर को जो जीन पेयर कंट्रोल कर रहा है वो मेरे पास क्या है, कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, और ये क्या है, एक दूसरे के अलील है। अब यहां पर अगर मैं इस क्रॉस को शो करूं तो वो कैसे आएगा, एक मेरे पास जीन पेयर आ गया कैपिटल ए और एक मेरे पास आ गया स्मॉल ए। जब मेरे पास दोनों रिसेसिव अलील आएंगी तो इस कंडीशन को मैं क्या कहूंगी, एल्बिनिज्म कहूंगी। जबकि ये अगर हमारे पास कंडीशन होगी जिसका मतलब है कि नॉर्मल बॉडी के अंदर पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब हमारे पास इन दोनों को अगर क्रॉस करवाएं तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन आ रही है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। जब कैपिटल ए दोनों मतलब के डोमिनेंट हमारे पास एलील्स आ रही हैं तो हमारे पास जो बॉडी आएगी वो क्या होगी, नॉर्मल पिगमेंट्स उसमें होंगे। अब जब स्मॉल ए आएगा तो हमारे पास क्या होगा, एल्बिनिज्म की कंडीशन जो है वो शो होगी। अब जब कैपिटल ए और स्मॉल ए मतलब होमो में तो हमें क्लियर हो गया कि दोनों कैपिटल ए हैं तो नॉर्मल पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब स्मॉल ए है, हमने पहले कहा कि एल्बिनिज्म रिसेसिव है तो इसका मतलब है कि दोनों में रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट है तो एल्बिनिज्म हो गया।
अब जब हेट्रो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में हमें पता चलता है कि हमारा कौन सी जो जीन है, कौन सा अलील जो है वो अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा। अब हमें पता, हमने जैसे पहले कहा कि कैपिटल ए को हम जो अलील होती है कैपिटल ए से जिसको रिप्रेजेंट करती है वो डोमिनेंट होता है। अब यहाँ पर जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट है और स्मॉल ए जो है वो क्या है, रिसेसिव है। जो कैपिटल ए का करैक्टर है जो क्या है, मतलब कि नॉर्मल पिगमेंटेशन जो है ये क्या करेगी, एल्बिनिज्म की कंडीशन को क्या करेगी, सप्रेस कर देगी, उसको दबा देगी। और यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रेट आएगा वो कौन सा आएगा कि उसके अंदर नॉर्मल पिगमेंटेशन जो है वो प्रेजेंट होगी, नॉर्मल पिगमेंटेशन होगी। तो जो हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव के जो ट्रेड का मतलब बेसिकली हमें पता कहाँ चलता है, हेट्रो कंडीशन में चलता है, क्योंकि होमो में तो क्या होगा, सेम आएंगी। तो जो जिस करैक्टर को जो चीज ट्रेड कंट्रोल कर रहा होगा, जिस ट्रेड को कंट्रोल कर रहा होगा वो अपने आप को शो कर देगा। जबकि हेट्रो कंडीशन में बेसिकली हमें पता चलता है कि कौन सा ट्रेड जो है वो डोमिनेंट है और कौन सा जो है वो रिसेसिव है। अब यहाँ पर कैपिटल ए ने अपने एक्सप्रेशन को अपने शो किया है तो हम उसे कह देंगे कि कैपिटल ए क्या है, हमारे पास डोमिनेंट अलील है, क्योंकि इसने क्या किया है, स्मॉल ए के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि कौन सी हमारे पास डोमिनेंट है और कौन सी हमारे पास रिसेसिव है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है फिनोटाइप की। फिनोटाइप, जीनोटाइप की वजह से, जीन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब ये मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन थी, इन कॉम्बिनेशन से जो मेरे पास ट्रेड जो एक्सप्रेशन शो हो रहा था वो क्या था, ये मेरे पास नॉर्मल पिगमेंट्स बन रहे थे, ये मेरे पास कंडीशन क्या थी, एल्बिनिज्म की थी। अब इन जीन की कॉम्बिनेशन से जो मेरे पास अपीयरेंस आ रही है इसको मैं क्या कहूंगी, फिनोटाइप कहूंगी। कि जीन की वजह से जो करैक्टर जो ट्रेड अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, हमारा फिनोटाइप होती है। जैसे कि एग्जांपल ले, हाइट, आपकी स्किन का कलर, आपके हेयर्स का कलर, आपकी आई का कलर, ये हमें फिजिकली अपीयर हो रहे हैं। इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन पेयर कंट्रोल कर रहे हैं, पर ये फिजिकली हमारे पास एक्सप्रेशन अपीयर हो रहे हैं, ट्रेड हम बेसिकली हम देख सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, फिनोटाइप होगी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के किस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो इनहेरिटेंस शो होती है। इनहेरिटेंस का मतलब है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। जो मेंडल था, जॉर्ज मेंडल वाज अ मॉन्क इन ऑस्ट्रिया। अब इसने क्या किया था, बेसिक हमें प्रिंसिपल दिए थे किसके, जेनेटिक्स के। अब इसने अपने जो फैक्टर्स दिए थे, स्पेशल फैक्टर्स, वो बाद में हमारे पास उसको हमने टर्म दे दी थी इन फैक्टर्स को, जीन की। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को यूज किया था, पी प्लांट को इसने यूज किया था। अब इसने क्या किया, जब अपने एक्सपेरिमेंट में 28,000 प्लांट्स यूज किए थे किसके, पी के। अब इसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसने क्या कहा कि जब हम कोई भी प्लांट लें या कि एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी चीज लें तो उसके डिफरेंट हमारे पास फीचर्स होने चाहिए। अब उसके फीचर्स क्या थे कि जिस भी चीज को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स होने चाहिए, नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स होने चाहिए उसमें जिसको हम स्टडी कर सकें। एक ये इसका फीचर था, दूसरा इसका ये था कि इसमें हमारे पास होने चाहिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड होने चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैंने पी प्लांट लिया, उसमें मैंने हाइट को डिस्कस करना है, तो मेरे पास मुझे पता है कि फिनोटाइप, उसमें 2 फिनोटाइप होंगी, कौन कौन सी। अब इसकी पी प्लांट में मेरे पास 2 फिनोटाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक मेरे पास टॉलनेस है, दूसरी मेरे पास क्या, ड्वार्फनेस है। मतलब कि 2 प्लांट होंगे, या तो वो लंबा होगा या वो क्या होगा, छोटा होगा, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस।
टालनेस और अब नेक्स्ट है कि जो भी हम प्लांट ले रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, जबकि अगर हम चाहें तो उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सके। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है ये भी होनी चाहिए। अब जो लास्ट हमारे पास इसका जो फीचर आता है वो ये है कि हम जो भी प्लांट लें उसमें लाइफ साइकिल जो है उसका शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल, कि उसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल से मुराद ये कि उसका फ्रूट देने का अमल, कि अब हमने जर्मिनेट किया, जर्मिनेशन के बाद कितने दिनों के अंदर वो हमें क्या देगा, फ्रूट या सीड देगा, ये इसका लाइफ साइकिल है। शॉर्ट हो पर फास्ट हो, इसलिए है कि अगर शॉर्ट होगा और फास्ट होगा तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए चांसेस जो है हम विद इन शॉर्ट टाइम हम मल्टीपल एक्सपेरिमेंट जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। ये तो इसके फीचर्स थे। अब मेंडल ने हमारे पास दो लॉ दिए थे, एक हमारे पास है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा हमारे पास है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम जो पहले डिस्कस करेंगे वो है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अब मेंडल्स ने इसमें हमने पी प्लांट को यूज किया है और पी प्लांट का जो हमने ट्रेड डिस्कस किया है, मतलब जो करैक्टर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सीड की शेप। जैसे मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होने चाहिए, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट उन्होंने यहां पर आपके शो किए हैं। जो हमारे पास, जैसे मैंने फीचर्स में आपको बताया था कि हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होने चाहिए, तो इसका उन्होंने टेबल आपको पेज नंबर 99 पर डिफरेंट ट्रेट्स बताए हैं, जैसे सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम लेंथ। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन से ट्रेट हैं और कौन कौन से ट्रेट्स जो हैं वो डोमिनेंट है और कौन कौन से रिसेसिव है। हमने लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने सीड शेप ली है और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट स्टडी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा क्रॉस जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट को स्टडी करें, इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, a cross in which we study only one character or trait is called monohybrid cross। मोनो का मतलब होता है वन, एक ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। अब जैसे मैंने पहले कहा कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल्स ने एक कैरेक्टर को स्टडी किया है। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से सेग्रीगेशन होती है और हमारे पास लास्ट पे क्या रिजल्ट आता है। तो हम मेंडल्स का जो लॉ है सेग्रीगेशन का उसको हम एक्सपेरिमेंट से रिप्रेजेंट करती हूँ आपको। जैसे हमने पेरेंट जनरेशन ली, जो मेरे पास पेरेंट जनरेशन है इसमें मैं स्टडी कर रही हूँ सीड शेप, जो मेरे पास क्या है, राउंड एंड रिंकल। और बुक में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो राउंड ट्रेट है ये डोमिनेंट है और जो रिंकल ट्रेट है ये क्या है, रिसेसिव है। और मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिसेसिव होता है इसको मैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसीलिए जो मैंने पेरेंट जनरेशन ली वो मैंने क्या ली, राउंड ली, उसका क्रॉस करवाया मैंने किसके साथ, रिंकल के साथ, रिंकल। अब राउंड मेरे पास क्या है, डोमिनेंट है, तो इसलिए मैं इसको कैपिटल आर
कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगी, और रिंकल मेरे पास रिसेसिव है तो इसको मैं स्मॉल आर से, इसका मतलब है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है ये बोथ दोनों अलील जो हैं ये क्या कंट्रोल कर रही है, सीड की शेप को कंट्रोल कर रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेरेंट जनरेशन के बाद ये हो गया। अब ये देखिए पेरेंट जनरेशन जो ये होमोजाइगस कंडीशन है, मेरे पास दो डिफरेंट ट्रेड्स हैं पर दोनों ट्रेड्स क्या है, होमो कंडीशन में है कि दोनों को जो जीन पेयर के दोनों अलील्स जो हैं वो क्या है, आइडेंटिकल हैं। पेरेंट जनरेशन क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, होमो कंडीशन हो तो दोनों में से हम इसको एक बार ही रिप्रेजेंट करते हैं, और हमेशा हम गैमेट्स को जब शो करेंगे तो हमने इसको सर्कल में करना है। अब जब कैपिटल आर और स्मॉल आर होमो कंडीशन है, जितनी बार मर्जी भी ये क्रॉस करें तो हमारे पास जो जनरेशन आएगी वो हमेशा उसकी जीनोटाइप होगी कैपिटल आर और स्मॉल आर। जैसे मैंने पहले कहा था कि कैपिटल आर से जो हम जीन को शो करते हैं, जो ट्रेट होता है, ये क्या होता है, डोमिनेंट। इसका मतलब क्या है कि जब हेट्रो कंडीशन होगी, कैपिटल आर मिलेगा स्मॉल आर के साथ, तो हमारे पास जो फिनोटाइप शो होगी वो सारे के सारे प्लांट्स क्या होंगे, राउंड होंगे, क्योंकि राउंड जो है ये मेरे पास क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। ये तो हमने कर लिया F1 जनरेशन तक कि हमने पेरेंट जनरेशन ली थी होमो। अब हमारे पास जितनी बार भी क्रॉस करवाएंगे हमेशा हेट्रो कंडीशन में जो फिनोटाइप शो होगी वो क्या होगी, राउंड होगी। पर अगर हम F1 जनरेशन का क्रॉस करवाएं F1 जनरेशन से, F1 जनरेशन का मैंने क्रॉस करवाया F1 के साथ। अब मुझे पता है F1 मेरे पास क्या थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मैंने क्रॉस करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब जब मेरे पास नेक्स्ट जैसे जनरेशन के बाद मेरे पास आगे क्या बन रहे थे, गैमेट बन रहे थे। अब जब यहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगी, अब यहां पर मेरे पास है हेट्रो कंडीशन। अब जब गैमेट बनेंगे तो कैपिटल आर अलग बनेगा, स्मॉल आर अलग बनेगा, कैपिटल आर अलग बनेगा, स्मॉल आर अलग बनेगा। बच्चों मैं फिर आपको बता रही हूं कि गैमेट को हमने हमेशा सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। अब नेक्स्ट यहां पर मैं एक टेबल बना रही हूं क्रॉस को शो करने के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गैमेट्स हैं। ये वाले गैमेट्स मैंने ऊपर शो कर दिए और ये वाले मैंने साइड पे शो कर दिए। अब इनका क्रॉस होगा, कैपिटल आर से मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल आर से मिलेगा, स्मॉल आर से मिलेगा। अब मेरे पास इनकी फिनोटाइप क्या आएगी, दोनों कैपिटल आर हैं तो क्या बनेगा, राउंड। कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड जो है ये डोमिनेंट है तो मेरे पास जो फिनोटाइप आएगी वो क्या आएगी, राउंड। यहाँ पर भी मेरे पास क्या आएगी, राउंड। दोनों मेरे पास स्मॉल आर है और स्मॉल आर को कौन कंट्रोल करता है, मेरे रिंकल आते हैं, तो यहाँ पर मेरी फिनोटाइप क्या आएगी, रिंकल्ड आएगी, ठीक है। अब इस क्रॉस से मेरे पास जो परसेंटेज बनी वो क्या बनी, 75:25 या 3:1, कि अगर हम F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाएं तो हमारे पास जो राउंड है, जो डोमिनेंट ट्रेट है, उसके चांसेस क्या है, उसकी रेशो हमारे पास 3 आएगी और 1% चांसेस हमारे पास किसके आएंगे, रिंकल के आएंगे, और वो भी उस सिचुएशन में होगी जब वो होमो कंडीशन में रिसेसिव ट्रेट अपने आप को शो करेगा। तो बेसिकली ये इसके क्या है, इसको स्टैटिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने शो कर दिया कि इसकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो रेशियो है वो क्या होती है, 3:1 होती है। तो ये जो लॉ था इसको ये इसलिए प्रूव हुआ कि एक तो उसने एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शो किया, दूसरा उसने क्या किया, उसने रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन किया। तो ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि जब हमारे पास हेट्रो कंडीशन में हमेशा जो है वो डोमिनेंट एलील अपने आप को शो करेगी, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम हमेशा एक ट्रेड जो है, एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है और ये ट्रू ब्रीडिंग है, और इसमें हमारे पास रेशो आती है 3:1। बच्चों आपने जो इसमें टेबल बनाया है इसको अपने अच्छे तरीके से करना है। जो यहाँ पर उन्होंने शेप देकर रिप्रेजेंट किया, बेशक वो आप लोग ये वाला बेशक आप ना करें, पर आपने जो जीनोटाइप वाला है इसको अपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है कि, और एक और बात, गैमेट्स को हमने सिर्फ सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है,
सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स को हमने सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। अगर होमो जीन्स हो मतलब होमो अलील हो तो एक आता है, और हेट्रो में हमारे पास दोनों जो अलील्स होते हैं वो अलग अलग गैमेट बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ लगी होगी। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।